आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, कई समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या है भावनात्मक अतृप्तता, भावनात्मक विक्षोभ, भावनात्मक असंतुष्टि। भावना लोगों की तृप्त नहीं हो पाई। साधन है, पैसा है, सुख है, सुविधा है, प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। सचमुच आप आसपास देखिए, बहुत धनवान होंगे, बहुत पद वाले होंगे, खुश नहीं है। इसलिए कि कहीं ना कहीं उनकी भावना यानी प्राण ऊर्जा की कमी है, प्राण उनका दूषित है। प्राण को शुद्ध करने के लिए ध्यान करिएगा, प्राणायाम करिएगा, गायत्री मंत्र का जप कीजिएगा, प्रार्थना करिएगा। ये आपको आज फंडामेंटल क्लास में, आज पहला दिन है, आपको सारी बात हम बता रहे हैं। भावना के नींव पर व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होती है। व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा का पहला वाक्य कि हम भावनाशील कैसे बने। अब कैसे इसको हम कहें कि क्या आप कहना चाह रहे हैं? हर एक कक्षा को बताते हैं ये बात। भावना है तो आप क्या करेंगे? भावना सही है तो आप अच्छा विचार करेंगे, जैसा विचार करेंगे वैसा ही कर्म करेंगे, और जैसा कर्म होगा लंबे समय बाद वही आपकी आदत बन जाएगी। वही आदत एक समय बाद आपका स्वभाव बनेगा, वही स्वभाव आपका चरित्र बनेगा, और जैसा चरित्र होगा वैसा आपका भविष्य होगा, यानी आपका भाग्य होगा। अब उल्टा सोचें, अच्छा भविष्य चाहते हैं, भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो आपको चरित्र अच्छा बनना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य यहाँ पर होगा, भाग्य पर नहीं अपने चरित्र पर ध्यान दें। यानी चरित्र ठीक होगा तो भाग्य और भविष्य ठीक होगा। चरित्र को अच्छा करने के लिए हमको अपने स्वभाव को अच्छा करना होगा, स्वभाव को अच्छा करने के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, और आदत को सुधारने के लिए क्या करना होगा? अच्छा कर्म करना होगा। अच्छा कर्म कब करेंगे? जब अच्छा विचारेंगे तब ना अच्छा कर्म करेंगे। और अच्छा विचार कब आएगा? जब हमारी भावना अच्छी हो। कहाँ पर आ गई गाने? फिर आ गए आप भावना पर, तो हो गया ना, भावना के नींव पर व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होगी। भावना अच्छी है तो आपका भविष्य अच्छा होगा, भावना अच्छी है तो आप भाग्यशाली कहलाएंगे। ये लाइन याद रखिए। इमोशन पर हम लोग ध्यान नहीं देते। आज का व्यक्ति मेंटली शार्प है, इमोशनली वीक है, दबाव में बिखरता है, यानी प्राण ऊर्जा की कमी है, दबाव में बिखरता है। फिर आप लोग में से लगभग सभी बोलते हैं जानते हुए परीक्षा में छूट गया, बाद में निकले तो सब याद हो गया। कारण आप इमोशनली वीक हैं। आपको सफल होना है, सौभाग्यवान बनना है, अपने भविष्य को अच्छा करना है, अच्छा इंसान बनना है, सबके साथ सहयोग सहकार पूर्वक रहना है सफलता के लिए, तो अपनी भावना को सही करिए। गायत्री मंत्र आपके, हमने कहा ना, आपको भावनाशील बनाती है। लाइन तो आपने सुन लिया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लिया, भावनाशील हो जाएगा। भावुकता नहीं, ध्यान रखिएगा, भावुकता और भाव में जमीन आसमान का फर्क है। हम तो बड़े भावुक हैं, तुरंत रोने लगे, तुरंत पैर पटकने लगे, तुरंत चीखने लगे, तुरंत चिल्लाने लगे, मतलब ओवर रिएक्ट करना, पैनिक होना, ये भावुक व्यक्ति का लक्षण है। भावुकता यानी परवर्टेड इमोशन, प्रदूषित ऊर्जा है। भावुक व्यक्ति दुखी रहता है और दुखी रखता है, अपने ही ऑर्बिट में चक्कर, उसको कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है, कुछ नहीं, अपने ही गन 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 करता रहेगा, डग 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 करता रहेगा, उसको कुछ नहीं है, उसको कितना भी संभालो मुश्किल है। भावना में ऊर्जा तो बहुत होती है, वेग बहुत होता है, बहुत तीव्रता होती है। भावुक नहीं, भाव, भाव क्या है? प्योर इमोशन, पवित्र ऊर्जा। प्रदूषित ऊर्जा को पवित्र ऊर्जा में बदलिए, भावुकता को भाव में बदलिए। इसके लिए प्राणायाम करिए, इसके लिए प्रार्थना करिए, इसके लिए ध्यान करिए, इसके लिए गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दीजिए, कम से कम 108 करिए। 27 नक्षत्र है और 4 उसके चरण है, नक्षत्र है ना ब्रह्मांड में, 27 चौका 108, 108 करते हैं तो एक बार पूरे ब्रह्मांड का परिभ्रमण हो गया। इसलिए माला जो जपते हैं 111 करता है, 101 करता है, 121 करता है, 151 करता है, 108 ही क्यों है? कभी आपने इस पर विचारा? 108 ही क्यों है? छोटी छोटी बात हम बता रहे हैं, सब डे टू डे लाइफ में आपके जीवन में घटित होता है। 12 राशि है, 9 ग्रह सभी जानते हैं, 12 को 9 से गुना करें तो कितना होता है? पूरे ब्रह्मांड का परिभ्रमण हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिए। इसलिए माला में 108 शब्द का प्रयोग होता है। 12 नमा 108, 27 × 4 = 108, है ना।